प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास जो पाठ दे रखा है अष्टमः पाठः अर्थात 8वां पाठ, उसके बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, अर्थात क्रोध से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, अर्थात गुस्सा करने से काम नहीं बनते हैं, काम बनते हैं सहनशीलता से। क्रोधेन तृतीया का एक वचन है। अब इसमें हम वाचन करेंगे गद्यांश भाग का। महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरम निर्माय वसति स्म, अर्थात महात्मा विठोबा नामक एक व्यक्ति, जो महात्मा थे उनका नाम था विठोबा। एकस्मात् नगरात्, दोनों में पंचमी का एक वचन है, अर्थात एक नगर से, बहि अर्थात बाहर, कुटीरम निर्माय कुटिया बना करके, वसति स्म रहते थे। हालांकि वस्ती रहता था अर्थ में आएगा, वस्ती का अर्थ होता है रहता है, जब स्म लग गया तो लंगलकार यानी कि भूतकाल बन गया और इसका अर्थ होगा रहता था, लेकिन आदर अर्थ में बहुवचन होता है, इसलिए हमने महात्मा विठोबा एक होते हुए भी वहाँ यहाँ इनके लिए क्रिया थे का प्रयोग किया है। अब नगरात बही को अंडरलाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि बहियोगे पंचमी, ये उपपद विभक्ति भी है यहाँ पर। क्या लिखा ना, आत, यहाँ देखेंगे आप इसको, जहाँ पर लिखा हुआ नगरात, ये नगरात बही, जहाँ आत आया हुआ है, अर्थात ये क्या है, पंचमी का एक वचन है। बही के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है। अब एक कुटीरम निर्माय को भी अंडरलाइन करेंगे। कुटिया बना करके, क्या बना करके? कुटिया बना करके, कुटिया का निर्माण करके। तो निर्माय जो है इसमें निर उपसर्ग है, और मृंग निर्माणे अर्थात मृ धातु, निर्माणार्थ में म के पैर में रि फॉर ऋषि और ल्यप प्रत्यय। यदि इसमें इतना तो पूछा नहीं जाता, आपसे प्रत्यय पूछा जाता, प्रत्यय इसमें ल्यप है और निर इसमें उपसर्ग है। वसति में वस धातु लट्लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, स्म जुड़ने के कारण ये लंगलकार का अर्थबोधक हो जाएगा। आगे लिखता है अनेके भक्ताः, बहुत से भक्त, तस्य दर्शनाय, उसके दर्शन के लिए, आगत्य आकर के, तम उसको, स्वगृहम अपने घर, आमंत्रियंती, आगंतुम आमंत्रियंती स्म, आगंतुम माने आने के लिए, आमंत्रियंती स्म बुलाते थे। बहुत सारे भक्त उसके पास आते थे और उसे अपने यहाँ बुलाते थे। तो इसमें हम देखेंगे व्याकरण कार्य, दर्शनाय चतुर्थी का एक वचन, तो किमर्थम इसका प्रश्न बनेगा। आगत्य, फिर य की साउंड आ रही, इसमें मैक्सिमम ल्यप प्रत्यय के बारे में आप पढ़ेंगे। तो य ल्यप प्रत्यय की आवाज है, यानी कि इसमें ल्यप प्रत्यय है, आ उपसर्ग है, और जो गत है ना ये गम धातु है। गम धातु से जब ल्यप प्रत्यय जुड़ता है आ उपसर्ग सहित, तो आगम्य और आगत्य दोनों तरह के रूप बनते हैं इसमें। तो ये दोनों से ही है, आगत्य भी और आगम्य भी। अब लिखा स्वगृहम, अपने घर को, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? कुत्र, अर्थात कहाँ बुलाते थे? अपने घर को बुलाते थे। तो नोट करते रहेंगे साथ साथ। आगंतुम, आने के लिए, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से तुम प्रत्यय जुड़ा हुआ है, बन गया आगंतुम। एकदा, ये अव्यय है, एकः, एक बार एक, दर्शनार्थी नागरिकः, दर्शन करने का इच्छुक नागरिक अर्थात दर्शनार्थी जो देखना चाहता था उनको, रात्रि भोजाय, रात्रि भोज के लिए, तम महात्मानं प्रार्थयत, उस महात्मा से प्रार्थना करने लगा। एक बार एक दर्शनार्थी नागरिक आया और उन महात्मा से रात्रि भोज के लिए अपने यहाँ चलने के लिए प्रार्थना करने लगा। महात्मा विठोबा ने तस्य, उसका, निवेदन स्वीकृतवान, स्वीकार कर लिया। कृतवान, तवान तवती, ये हमने पढ़ा है, कौन सा प्रत्यय होता है? कतावतु। कौन सा प्रत्यय इसमें? कतावतु। स्वी इसमें उपसर्ग की तरह मान लीजिए, इसको उपसर्ग तो नहीं हम कह सकते, इसको इन शब्दों को हम गिनते हैं निपात, जो पहले आते हैं।
ठीक है। स्वपूर्वक क्षम्यतामिति स्वीपूर्वक क्री धातु से कतवतु प्रत्यय है यहाँ पे। स्वी जो है एक निपात की तरह पहले जुड़ा हुआ है यहाँ पर। स यदा भोजनाय, वह जब भोजन के लिए, चतुर्थी का एक वचन है यहाँ पे। तस्य जनस्य, उस व्यक्ति के गृहम अगच्छत, घर गया। सह, वह व्यक्ति, कौन, जो बुलाने वाला था। कपाटम आवृत्य, दरवाजे को बंद करके, कुत्रचित, कहीं, गता आसीत, चला गया था। आवृत्य में ल्यप प्रत्यय है, व्री धातु है, जैसे लिखा है ना वृत्त, वृणु आच्छादने, वृणु धातु जो है वो ढकने के अर्थ में आती है। तो आप वृणु तो नहीं लिखेंगे, पूर्ण रूप है, पर आपको शॉर्ट में लिख सकते हैं आ धन व्री धन ल्यप। तो क्या बन गया, आवृत्य, अर्थात बंद करके। कुत्रचित गतः आसीत, कहीं चला गया था। कुत्रचित जो है अव्यय है, तो गतः गम धातु से क्त प्रत्यय, आसीत में अस धातु, कहीं चला गया था बोलता है। महात्मा विठोबा भोजनम बिना एव, महात्मा विठोबा भोजन के बिना ही, कुटीरम प्रत्यागच्छत, कुटिया को लौट आए। अब देखो भोजनम विना को अंडरलाइन करेंगे, क्यों, क्योंकि विना के योग में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तृतीय भी होती है, पंचमी भी होती है, परंतु यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, भोजनम बिना। यहाँ भोजनेन बिना भी ठीक हो सकता है, भोजनात् बिना भी ठीक हो सकता है। तो फिलहाल जो लिखा उसको अंडरलाइन करेंगे, भोजनम विना को, यानी कि द्वितीय विना योगे। ठीक है, एव तो अव्यय है। कुटीरम प्रत्यागच्छत, संधि छेद है, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे दोनों को। कुटीरम में द्वितीय विभक्ति लगी है, क्यों, प्रति के कारण। आगे लिखा ना प्रति आगच्छत, दो शब्द जुड़े हैं प्रत्यागच्छत में, प्रतिधन आगच्छत, अर्थात प्रत्यागच्छत, प्रतियोगे द्वितीय विभक्ति। रात्रौ च, रात्रौ सप्तमी का एक वचन है, रात्रि शब्द सप्तमी का एक वचन। और रात में बुभुक्षितः, भूखे ही, क्त प्रत्यय यहाँ पे, एव अतिष्ठत, ही रहे, अतिष्ठत में स्थ धातु है। रात्रौ चु बुभुक्षिता एव अतिष्ठत, और रात भर भूखे ही रहे। कैसे रहे, रात भर भूखे रहे। अतिष्ठत में हमने कौन सी धातु लिखी, स्था धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है चार लकारों में, लृट को छोड़ करके। किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय के बाद, सह एव नागरिका, वही नागरिक, महात्मानम पुनः भोजनाय निमंत्रितवान, महात्मा को फिर से भोजन के लिए बुलाने लगा। या ऐसे भी इसका अर्थ कर सकते हैं कि कुछ समय के बाद उसी नागरिक ने, जो पहले दरवाजा बंद करके कहीं भाग गया था, कुछ समय बाद उसी नागरिक ने महात्मा विठोबा को फिर से भोजन के लिए निमंत्रण दिया, फिर से भोजन करने के लिए अपने घर बुलाया। महात्मा यथा समयम तस्य गृहम गतवान, महात्मा फिर से ठीक जब उसने, जिस समय पर उसने बुलाया था, यथा समय उसी को कहते हैं, जब उसने जिस समय पर बुलाया था उस समय उसके घर चले गए। ठीक है, गतवान में कतवतु प्रत्यय है गम धातु से। पुलिंग में जाने वाला कौन है, महात्मा पुलिंग है, एक है तो गतवान लगा है, दो होते तो गतवंतौ। यथा समय में यथा जो है यथा पूर्वक समय जुड़ा हुआ है, इनके यथा जो है अव्यय है, और तो ये समास बनता है यहाँ पे, अव्ययी भाव समास। आप पढ़ भी चुके हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। आगे लिखता है परंतु सह नागरिक, लेकिन महात्मा विठोबा तो समय पर उसके घर चले गए, परंतु वह नागरिक गृहे, घर में, कस्मिंश्चित कार्ये, किसी काम में, संलग्न आसीत, लगा हुआ था। कि महात्मा विठोबा को उसने बुलाया, जब महात्मा विठोबा दिए हुए टाइम पर उसके घर पहुंचे तो वो किसी काम में लगा हुआ था। देखो पहले वो दरवाजा बंद करके कहीं चला गया, बुलाने के बाद भूल गया किसी को बुलाया कि नहीं बुलाया, कहीं चला गया, और दूसरी बार बुलाया तो किसी और ही काम में मशरूफ रहा, यानी कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि मैंने भी किसी को बुलाया है। अतिथेह आगमनस्य सूचनाम प्राप्य, अतिथि के आने की सूचना को पाकर, अपि भी सह, वह बही न आगता, बाहर नहीं आया। जब उसको मैसेज दिया गया है कि आपके यहाँ कोई अतिथि आया है जिसे आपने बुलाया है, फिर भी ऐसी सूचना पाने के बाद भी वो बाहर नहीं आया, यानी कि उसने अपमान किया उनका। बुलाता है बार बार और फिर उन्हें आदर सत्कार ही नहीं करता अतिथि का। अतिथेह पंचमी षष्ठी का एक वचन है, तो प्रश्न बनेगा कस्य। ठीक है,
अतिथि के आने की, तो यहाँ पर अकस्मात भी बन सकता है, लेकिन नहीं, वाक्य के अकॉर्डिंग यहाँ पर षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है। अतिथि शब्द षष्ठी का एक वचन। पंचमी में भी अतिथि बनता है, लेकिन वाक्य के आधार पर कि अतिथि के आने की, तो का के की कहाँ होता है? षष्ठी में। आगमन से षष्ठी। सूचनाम द्वितीया लता की तरह। प्राप्य प्र आप ल्यप, प्र धन आप धन ल्यप, आपका पहलांत, इसमें ल्यप प्रत्यय है। वह बाहर नहीं आया। आगता में आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से क्त प्रत्यय। अब आगे है किंचित कालम प्रतीक्षाम कृत्वा, कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के बाद या प्रतीक्षा करके महात्मा स्वकुटीरम आगच्छत, महात्मा अपनी कुटिया में वापस आ गए। तो प्रतीक्षा में प्रतिधन ईक्षाम, ईक्षा बड़ी ई जिसको कहते हैं, प्रति में छोटी की मात्रा, प्रतिधन ईक्षाम, ये आपको आगे संधि में बताया भी जाएगा और दीर्घ संधि में आपने इसको किया भी है। कृत्वा में क्री धातु से क्त्वा प्रत्यय, नोट करते रहेंगे साथ साथ में। स पुनः रात्रौ बुभुक्षित अतिष्ठत, वह पुनः फिर से रात्रौ रात में बुभुक्षित अतिष्ठत भूखे ही रहे, अतिष्ठत में स्था धातु। मासानंतरम कुछ महीने के बाद, या मासानंतरम ऐसे भी कर सकते हैं हम, एक मास के बाद, दोनों अर्थ यहाँ निकलते हैं। एक मास बाद या महीने के बाद, एक बारम पुनः सह, एक बार फिर से वह, जो बुलाने वाला नागरिक था, एक मास बाद फिर से उसी नागरिक ने महात्मानम गृहम आगंतुम अकथ्यत, महात्मा को अपने घर आने के लिए कहा। देखो तीसरी बार, कुछ महीने बीत गए उस बात को हुए, उसके बाद फिर उसने महात्मा को अपने घर आने के लिए कहा। महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रण स्वीकृतवान, महात्मा ने सहज भाव से, अति सरल भाव से उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ऐसे भी नहीं कहा कि मैं आपके घर आता हूँ तो आप इस तरह की हरकत करते हो। उन्होंने कहा ठीक है, अवश्य मैं आऊँगा, जैसी आपकी इच्छा आऊँगा मैं। एतत् दृष्ट्वा, यह देख करके, सह पुरुष, वह व्यक्ति, महात्मनः चरणयोः अपतत, महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। अश्रूणि प्रवाहमाणः च, और आंसू बहाते हुए, न्यवेदयत, निवेदन करने लगा। महात्मन, हे महात्मा, मया द्विवारं भवतः अपमानः कृतः, मया मेरे द्वारा या मैंने, द्विवारम दो बार, भवतः आपका, अपमानः कृतः अपमान किया है, क्री धातु से क्त प्रत्यय। परम परंतु भवान किमपि न अकथयत, आपने कुछ भी नहीं कहा। पुनः मम निवेदनम स्वीकृतवान, फिर से मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया। मया अपराधा कृता, मैंने अपराध किया है, कृपया माम दंडयतु, कृपया मुझे सजा दें। देखो ये होती है सहज भाव की ताकत। महात्मा ने उससे झगड़ा नहीं किया कि पहले मैं आया तो आप दरवाजा बंद करके चले गए थे, दूसरी बार आया आपको सूचना दिया, आप बाहर ही नहीं आया, आप तीसरी बार आप फिर कह रहे हैं मेरे घर आना, ये क्या ड्रामा लगा रखा है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने उसका निवेदन जो था स्वीकार कर लिया। और देखिए उसका परिणाम क्या हुआ, वो अपनी गलती मान करके रोते हुए उनके चरणों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। व्याकरण कार्य देख लें। दृष्टवा में दृष्ट धातु से क्त्वा प्रत्यय है। चरणायोः, चरण शब्द जैसे रामायोः की तरह है ना, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है। चरणयोः अपतत, चरणों पर गिर पड़ा, तो पर मने सप्तमी है। तो कयोः अपतत, प्रश्न अगर पूछा जाए तो। अपतत में पत धातु है, लंगलकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। क्यों है एक वचन? क्योंकि गिरने वाला कितना है, एक ही व्यक्ति है, इसलिए एक वचन का प्रयोग हो रहा है। और ना ही वो वहाँ मध्यम पुरुष का है, ना ही उत्तम पुरुष का, प्रथम पुरुष है, अर्थात त्वम और अहम कहीं नहीं लगा हुआ है। अश्रूणी, ये अश्रु शब्द प्रथमा द्वितीय का बहुवचन है, जैसे फलम फले फलानी, वैसे अश्रु अश्रूणी अश्रूणी। प्रवाहमाणः, बहाते हुए, ठीक है। प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु से शानच प्रत्यय, यहाँ पर जैसे क्षत्रि पढ़ा हुआ ना आपने, उसी प्रकार शानच भी होता है। प्रवाहमाणः अर्थात बहाते हुए, निवेदन करने लगा वो, ठीक है। मया अस्मत् शब्द तृतीय का एक वचन। द्विवारम प्रश्न पूछा जाए तो कतिवारम,
कति नहीं करना वहाँ पे, कतिवारम भी लगेगा साथ में, द्विवारम कतिवारम, ठीक है। भवतः आपका, पंचमी षष्ठी का एक वचन है ये, तो भवतः आपका का कहाँ आता है षष्ठी में, तो प्रश्न बनेगा कस्य, ठीक है। अब इसी प्रकार से स्वीकृतवान में स्वी जो है ये इसको एक अव्यय की तरह हम लेते हैं, माने निपात है, क्री धातु से तब तू प्रत्यय है यहाँ पर जुड़ा हुआ। आगे वही मया और कृत है, कृपया तृतीय का एक वचन है, माम मने मुझको, ठीक है। द्वितीय का एक वचन, द्वितीय का एक वचन अस्मत् शब्द। महात्मा विठोबा शांत भावेन अवदत, महात्मा विठोबा बड़े शांत भाव से बोले, क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्रोध से कार्य सिद्ध नहीं होता, अर्थात गुस्सा करने से काम नहीं बनते। त्वया अपराधः अनुभूतः, तुमने अपने अपराध का अनुभव किया, अर्थात तुम्हें रियलाइज हो गया कि तुमने गलती की है। एतत् एव पर्याप्तम अस्ति, इतना ही काफ़ी है, मतलब तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, अपनी गलती मान ली, इतना ही काफ़ी है। नागरिक अवदत, नागरिक बोला, महात्मन हे महात्मा, अनुशासनहीनः, अनुशासनहीन व्यक्ति तू तो क्रोधेन, क्रोध से, दंडनीय एव, दंडनीय ही होता है, अर्थात जो अनुशासनहीन व्यक्ति है उसे तो क्रोध से दंड देना चाहिए, अर्थात अवश्य सजा देनी चाहिए, अर्थात आप भी मुझे सजा दें। महात्मा अकथ्यत, महात्मा बोले, अक्रोधेन, बिना गुस्सा किए, शांतया, शांति से, क्षमाया, क्षमा करने से, सहनशीलतया एव, और सहनशीलता से ही, जनः व्यक्ति, विजयम लभते, विजय प्राप्त करता है, न तो क्रोधेन, ना कि गुस्सा करने से। कथ्यते अपि, कहा भी जाता है, नहि वैरेण वैराणि शाम्यन्तीह कदाचन, नहीं अर्थात नहीं किए जा सकते, वैरेण, वैर कहते हैं शत्रुता को, शत्रुता से, वैराणी, वैराणी मने वैरी, शत्रु, शाम्यंतीह, शाम्यंती धन इह, इह मने यहाँ, इस संसार में, शाम्यंती शांत किए जा सकते हैं, कदाचन कभी भी, तो अर्थ क्या हुआ, इह इस संसार में, इस भूलोक में, वैरेण वैराणी अर्थात शत्रु, शत्रुता से, कदाचन कभी भी, शाम्यंती नहीं, शांत नहीं किए जा सकते, अर्थात शत्रुता से शत्रुता और बढ़ती है, लेकिन जब हम शांति से, प्रेम से काम लेते हैं तो शत्रुता खत्म हो जाती है, तभी यहाँ पे ऐसा कहा हुआ है। इसको आप हाईलाइट करके संस्कृत में भी लिखेंगे और उसके बाद हिंदी में भी लिखेंगे कि इस संसार में शत्रुता से शत्रु कभी भी शांत नहीं किए जा सकते। अब इसके पश्चात इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे और जो इसका हिंदी अनुवाद है उसको भी लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज साथ साथ में हम इस पृष्ठ संख्या 87 का अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अपनी बुक निकालें ताकि आपको बेहतर अच्छे से दिखे, थोड़ा फीका ना दिखे। पाठम पठित्वा, पाठ को पढ़ करके, क्योंकि कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। वदंतु लिखंतु च, बोले और लिखें, आम अथवा नहीं, हाँ या ना। किम महात्मा कुटीरे वसति स्म, क्या महात्मा कुटिया में रहते थे, तो हम क्या लिखेंगे, आम, क्योंकि वो रहते थे। किम क्या, नागरिकः नागरिक, महात्मनः महात्मा की, पूजायै आगच्छत, पूजा के लिए आए थे, क्या जो नागरिक था वो महात्मा की पूजा के लिए आया था, नहीं, क्यों, वो उन्हें अपने घर बुलाने आया था, ठीक है, भोजन के लिए, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। आगे लिखेंगे इसके साथ जहाँ कॉलम दिया हुआ है। अगला है किम क्या, महात्मा महात्मा, रात्रौ रात में, भोजनम अखादत, क्या महात्मा ने रात में भोजन खाया, नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, क्योंकि नागरिक ने बुलाया था, वो उसके यहाँ आ गया, और जब अपनी कुटिया पहुंचे तो फिर वैसे ही भूखे ही सो गए थे, तो आएगा यहाँ पे नहीं। किम क्या, नागरिकेण अपराध अनुभूता, नागरिक के द्वारा गलती मान ली गई, क्या नागरिक ने अपराध अनुभूत किया, अर्थात अपराध को स्वीकार किया। अनुभूत में अनु उपसर्ग है, भू धातु से क्त प्रत्यय है, अनु प्लस भू प्लस क्त, तो इसका लिखेंगे हम आम, हाँ, क्यों, क्योंकि नागरिक ने अपनी गलती मानी थी बाद में। किम क्रोधेन कार्यम सिद्ध्यति, क्या क्रोध से काम सिद्ध होते हैं, नहीं, कार्य सिद्ध होता है, बिल्कुल नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नहीं। अब दूसरा है मंजूषायाम, मंजूषा में, जैसे लतायाम षष्ठी, क्षम्यताम सप्तमी में पर, मंजूषा में प्रदत्त पदई, दिए हुए शब्दों से, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, खाली स्थान भरें,
अब देखिए मंजूषा में कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं। पहला है अवदत, अगच्छत, अपतत, अतिष्ठत, लभते। अवदत बोला, अगच्छत गया, अपतत गिरा, अतिष्ठत ठहरा, लभते प्राप्त होता है या मिलता है। महात्मा विठोबा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम, तो क्या आएगा यहाँ पे अगच्छत, जो नंबर 2 पे लिखा हुआ। टिक भी करेंगे और लिखेंगे भी यहाँ पे। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लिखा हुआ है साथ में। क्या आएगा यहाँ पे तस्य जनस्य गृहम अगच्छत। सह पुनः रात्रौ बुभुक्षितः अतिष्ठत, वह रात में फिर भूखे ही रहे, तो अतिष्ठत जो सेकंड लास्ट पे दिया वो हमारे पास चौथे नंबर पर। पुरुष महात्मनः चरणयोः अपतत, जो हमारे पास तीसरे नंबर पे दिया हुआ है अपतत, ये यहाँ पर अपतत लिखा हुआ है। महात्मा के चरणों में वो गिर पड़ा था व्यक्ति। चौथा है महात्मा शांत भावेन अवदत, फर्स्ट पे लिखा हुआ है। महात्मा शांत भाव से बोले। अक्रोधेन जनः विजयम लभते, अंत वाला जो है वो अंत में आएगा। अक्रोधेन जनः विजयम लभते, बिना गुस्सा किए अक्रोध से व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। अब हमारे पास तीसरा है मंजूषायाः उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित विपरीतार्थक शब्द चुनना है इसके लिए। विलोम उल्टा, जैसे रात्रौ, रात का क्या अर्थ होता है, रात उसको होना चाहिए दिन। अपमान का सम्मान, क्रोध का अक्रोध, पर्याप्त का जो पर्याप्त ना हो, वैरेण का जो मित्र हो, मतलब वैर होता है शत्रु, तो उसका मित्र। पर्याप्तम, पर्याप्त होता है काफ़ी, तो काफ़ी का होगा ना काफ़ी, जो काफ़ी नहीं है, कम पड़ रहा हो। देखते हैं क्या क्या शब्द दिए, चले यहाँ पे। अक्रोधेन, अक्रोध से बिना गुस्सा किए। सम्माना, सम्मान अपर्याप्तम, जो पर्याप्त नहीं हो। मित्रतया, मित्रता से। देने, दिन में। अब इसका ध्यान रखना, जब भी आप अव्यय लिखें, क्षम्यताम विपरीतार्थक लिखें या पर्यायवाची, उसमें विभक्ति वचन समान रहता है। जैसे रात्रौ, सप्तमी का एक वचन है, रात में, तो इसका पर्यायवाची क्या है, दिने, लास्ट में लिखा हुआ है, अर्थात दिन में। विभक्ति भी तो साथ में लगेगी ना। अपमानः, विसर्गे लगी हैं, देखो सम्मानः, इसका उल्टा अपमान का सम्मान, यहाँ पे भी विसर्गे लगी हैं। फिर है पर्याप्तम, पर्याप्त काफ़ी, तो अपर्याप्तम जो काफ़ी ना हो। फिर लिखता है वैरेण, वैरेण शत्रुता से, तो इसका क्या दिया है, मित्रतया, अर्थात मित्रता से। ये इसके विलोम है। अब लिखता है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु वदन्तु च, अथवा वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर वन वर्ड में आपने बोलने भी हैं और लिखने भी हैं। के महात्मनः दर्शनाय आगत्य तम स्वगृहम् आगन्तुम् आमन्त्रयन्ति स्म। के कौन, महात्मा दर्शनाय आगत्य, महात्मा के दर्शन के लिए आकर के, तम उस महात्मा को, स्वगृहम अपने घर, आगंतुम आने के लिए, आमंत्रयन्ति स्म बुलाते थे। कौन बुलाते थे, भक्ताः, दर्शनार्थी नागरिकाः, बहुत सारे जो दर्शनार्थी लोग थे, ठीक है। तो हम यहाँ कर सकते हैं भक्ताः या तस्य भक्ताः, ये भी ठीक है, भक्ताः लिखेंगे हम यहाँ पे। आगे हैं नागरिकः किम आवृत्य कुत्रचित गतः आसीत। नागरिक क्या बंद करके कहीं गया हुआ था। किम की जगह उत्तर आएगा आपका कपाटम। क्या लिखेंगे, वन वर्ड यहाँ पे कपाटम। फिर विठोबा इति विशेष्य पदस्य विशेषणम किम। विठोबा तो विशेष्य है, इसका विशेषण क्या है, विशेषण है महात्मा। क्या विशेषण है इसका, महात्मा। तो आज तक के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी अभ्यास को हम अब अगले कल करेंगे। इसे आप अपनी अपनी पुस्तक में अवश्य लिख लें। इति ओम शम।